आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी है भेड़िया आया भेड़िया आया। एक गडरिया का बेटा था। उसका नाम श्याम था। गडरिया काफ़ी बीमार रहने लगा। उसकी बीमारी के कारण वे जानवरों को चारा दिलवाने पहाड़ों पर नहीं ले जा रहा था। एक दिन श्याम ने अपने पिताजी को बोला, आप घर पर रहकर आराम करो, मैं जानवरों को इकट्ठा कर उसे चराने के लिए ले जाया करूँगा। गडरिया भी मन ही मन यही चाहता था, पर वे शाम को बोल नहीं पा रहा था। शाम सुबह सुबह उठकर सारे गांव वालों के बकरी बछड़े भेड़ को लेकर पहाड़ों पर जाता और शाम तक उनको चराता और अंधेरा होने से पहले गांव वालों को उनके जानवर वापस कर देता। इसके बदले गांव वाले शाम और उसके परिवार को अनाज और सब्जियां और थोड़े पैसे दिया करते थे, जिससे शाम के परिवार का गुजारा होता था। एक दिन शाम को मस्ती सूझी। उसने जोर जोर से अचानक पहाड़ों से चिल्लाना शुरू कर दिया, भेड़िया आया भेड़िया आया। सारे गांव वाले शाम की आवाज़ सुनकर अपने खेतों और घरों का काम छोड़कर पहाड़ी की तरफ दौड़े गए। जब गांव के लोग पहाड़ी पर गए तो शाम हंसने लगा और बोला, मैं तो यूं ही मस्ती कर रहा था। गांव वालों ने शाम को कुछ नहीं बोला और चुपचाप वापस आ गए। कुछ दिनों बाद शाम को फिर मस्ती सूझी और वो चिल्लाने लगा, भेड़िया आया भेड़िया आया। गांव वालों ने फिर शाम की आवाज़ सुनी और पहाड़ी की तरफ भागे भागे गए। अब शाम फिर जोर जोर से हंसने लगा। इस बार गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। वे शाम की हरकत पर गुस्से हुए और शाम को बहुत डांटा और फटकार भी लगाई। सूर्य अस्त होने के बाद जब शाम ने सभी जानवरों को गांव वालों को वापस कर दिया, उसके बाद जब वो घर गया तो वे बहुत उदास था। उसका उदास चेहरा देखकर उसके पिताजी ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो शाम ने सारी बात बताई। शाम के पिता ने उसको समझाया, बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बार बार ऐसा करोगे तो लोग तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। शाम पूरी रात यही सोचता रहा कि अब वे कभी भी मस्ती नहीं करेगा। अगले दिन शाम सभी जानवरों को इकट्ठा करके फिर पहाड़ी पर गया। जैसे ही दोपहर का समय हुआ, पहाड़ों से बचाओ बचाओ भेड़िया आया की आवाज़ आने लगी। आज गांव वाले हंस रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। ये नहीं सुधरेगा, फिर चिल्ला रहा है। शामू की आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी, भेड़िया आया भेड़िया आया। कुछ गांव वाले आवाज़ सुनकर पहाड़ी की ओर जाने लगे। गांव वाले आज डंडा लाठी लेकर पहाड़ी पर गए थे। अगर आज भेड़िया नहीं होगा तो इसी लाठी से शाम की पिटाई करेंगे। जब वे पहाड़ी पर जाते हैं तो देखते हैं सचमुच भेड़ियों का एक झुंड आया हुआ है। शाम अकेला ही उनसे लड़कर जानवरों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। गांव वालों को आता देखकर भेड़ियों का झुंड भाग गया। शाम और कुछ जानवरों को भेड़ियों ने नोच लिया, मगर किसी की जान नहीं गई। शाम को अपनी झूठ का बहुत पछतावा हुआ। उसके झूठ के कारण ही गांव वाले उसकी मदद के लिए देरी से पहुंचे थे। गांव वालों को शाम पर जो गुस्सा था
वे भी खत्म हो गया, क्योंकि आज शाम ने बहादुरी से जानवरों की जान बचाई थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद।